बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। मैंने यकीन कर लिया है कि इन केमिकल्स को मिला के अगर हम अपने हाथों और पैरों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलता है। अगर आपको किसी रेमेडी से रिजल्ट नहीं मिलता, ब्लीच से रिजल्ट नहीं मिलता, मैनिक्योर पेडिक्योर किसी भी चीज़ से रिजल्ट नहीं मिलता, हत्ता कि आप हर चीज़ ही ट्राई कर चुके हैं, बकौल आपके कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन मेरे हाथ और पाँव जो है वो बिल्कुल गोरे नहीं होते और मेरी शादी भी नज़दीक है, तो आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे और ये केमिकल्स की तमाम डिटेल आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगी और आपको मैं बताऊंगी ये चीजें भी आपके पास अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले हम रेमेडी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, किन केमिकल्स की और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक बाउल में हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे शैम्पू का। आपके पास घर में जो भी शैम्पू है ना, आप वही वाला इसमें ऐड कर देना, ये रिजल्ट आपको देगा ही देगा। मेरे पास लाइफ बॉय शैम्पू था तो मैंने लाइफ बॉय का 1 टीस्पून जो चाय वाला चम्मच होता है ना, वो इसमें ऐड कर दिया है। दूसरे नंबर पे हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, ये आपको मिलेगा मेडिकल स्टोर पे, वो 1 चम्मच आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके अंदर ऐड करना है। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा बोरिक एसिड पाउडर। बोरिक एसिड पाउडर का आधा चम्मच आपने इसमें ऐड करना है, ये भी आपको फार्मेसी पे मिलेगा। उसके बाद 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा आप इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा जो होता है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल 600 mg यानी कि एवियन का कैप्सूल जो होता है वो आप इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि विंटर है, सर्दियां चल रही हैं, तो आपके हैंड्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने चाहिए, क्योंकि केमिकल्स हम इसमें डेफिनेटली इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्लाई करें तो आपके हैंड्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें एवियन का कैप्सूल ऐड करेंगे तो आपके हैंड्स जो है वो ड्राई नहीं होंगे, मजीद सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करते हैं, यहाँ तक हमारी रेमेडी कंप्लीट नहीं हुई है, हमें इसमें एक चीज़ जो है वो ऑप्शनल आप दोस्तों के लिए, लेकिन मुझे रिजल्ट ज़्यादा चाहिए तो मैं आप दोस्तों के साथ वो चीज़ भी शेयर करूंगी। अगर आप चाहें तो वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ तक रेमेडी एक दफ़ा कंप्लीट है, तो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब लास्ट पे जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, वो है ब्लीच पाउडर। स्किन ब्लीच पाउडर, ब्लीच का जो पैकेट होता है 10 रुपए वाला, उसके साथ जो आपको पाउडर मिलता है, ये मैंने एक दफ़ा पहले भी यूज़ किया था, आपने आधा पैकेट इसमें ऐड करना है। ये आधा ही था मेरे पास, आधा मैंने एक दफ़ा पहले यूज़ किया और आधा मैं अब यूज़ करती हूँ। एक बार फिर से तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक रेमेडी जो है वो हम तैयार करेंगे। बिल्कुल फॉर्म की तरह, झाग की तरह बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप इसको रखेंगे तो ये सेट हो जाएगी, इसकी झाग खत्म हो जाएगी और ये बिल्कुल ठीक तरीके से एक पैक आपका तैयार हो जाएगा। मैं इसी तरीके से इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपने हाथ के ऊपर। मैं एक हाथ के ऊपर अप्लाई करूंगी ताकि आपको रिजल्ट दिखा सकूं। जब आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो जितनी सी जलन हाथों के ऊपर अप्लाई करने से ब्लीच क्रीम से होती है ना, उतना ही आपको हल्की हल्की सी चुभन महसूस होगी। या आप, इसका मतलब है आपकी स्किन को नीट कर रहा है, आपके पोर्स को ओपन कर रहा है और आपकी मैल कुचैल को काट रहा है। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि आपकी स्किन के ऊपर ये काम कर रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। 25 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना, ज्यादा खारिश नहीं होगी, बहुत ज्यादा हो तो साफ कर देना। 25 मिनट के बाद पहले मैं आपको दिखा दूं कि देखिए इसका झाग खत्म हो गया और ये बहुत अच्छे से अप्लाई करने के लिए तैयार। आप चाहे तो पहले थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे लेना, मैंने ऐसे इसको अप्लाई कर लिया था, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 25 मिनट के बाद आपने नॉर्मल वाटर लेना जो टैंकी में होता है, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। इसकी मदद से आप अपने हैंड को वॉश कर देना। मैं अपने हैंड को वॉश कर देती हूँ। मीनवाइल आपको बता देती हूँ कि इस रेमेडी को आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ज़्यादा दफ़ा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा दफ़ा का अगर आप लालच करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पतली होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये चेहरे के लिए नहीं है, ये सिर्फ हाथों और पैरों के लिए है। अगर मैनिक्योर और पेडिक्योर के लंबे लंबे स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते तो सिर्फ एक स्टेप का ये मैनिक्योर पेडिक्योर कर लेना, आपके हाथ और पाँव बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमक जाएंगे। हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे इसके इस्तेमाल से। इसको बॉयज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। इससे आपकी स्किन के बाल जो है वो गोल्डन नहीं होंगे, बाल ब्लैक ही रहेंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गोल्डन और वाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर लें। आप इसको बना के रख भी सकते हैं, तो 1 हफ्ते तक आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद अगर आपका बच जाए तो आप दोबारा से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको फ्रेश ही बनाएं, फ्रेश ही इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं हो। तो अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद रिजल्ट मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। इसको हर तरफ करके दिखा रही हूँ आपकी सहूलत के लिए और आपके वहम को दूर करने के लिए। बिल्कुल नेचुरल लाइट में मैं बना रही हूँ, जो छोटे छोटे से निशान और कालेपन को बहुत आसानी के साथ वाज़ह कर देती है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें इसके इस्तेमाल से। हफ्ते में एक बार लगाएं, मौजें करें, शादी पे जाएं या शादी करवाएं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने इसको ट्राई कर लिया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम करता है और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगी। तो चलेंगे हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से अफजल है। इस बात पे गौर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपने इस लेसन से क्या सीखा। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।